हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी साड़ी का रीयूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है। इसी साड़ी में से मैं एक दुपट्टा निकालने वाली हूँ, कुर्ती निकालूंगी और साथ में इसी में से हम ट्राउजर निकालेंगे। तो इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपको भी ड्रेस डिजाइन करना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए आप साड़ी। तो ये साड़ी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम श्योर आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी और आप ये साड़ी परचेज करके अपने लिए एक ड्रेस बनवाने वाले हो। साड़ी के साथ ही आपको ब्लाउज मिलता है, प्लेन ये ब्लाउज है और ये ब्लाउज का ही बॉर्डर है। उसके बाद इतनी साड़ी आपको मिलती है प्लेन, जो स्टार्टिंग पोर्शन है ना ड्रेप करने के लिए, वो आपको प्लेन मिलता है। तो इतना पोर्शन हमारे पास प्लेन है साड़ी का। उससे आगे पूरी साड़ी में इस तरह का वर्क मिल जाएगा और ये आप देख सकते हो बॉर्डर, बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है, इसमें पूरा जरी का काम है। और सबसे अच्छी जो बात है ना इस साड़ी की वो ये है कि फैब्रिक इसका बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे कॉटन सॉफ्ट होता है ना, मलमल, उस टाइप का ये फैब्रिक है। पूरी साड़ी में इसी तरह का पैटर्न है और इसके बाद ये रहा इसका पल्लू। 4 मीटर मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है। पंजाबी कॉटन करके आती है, एक लाइनिंग का कपड़ा होता है जो ब्लाउज वगैरह, जो बढ़िया वाले ब्लाउज होते हैं ना उसमें जो आप लाइनिंग लगवाते हो, वो ही लाइनिंग मैं लेती हूँ। क्योंकि ये साड़ी जो है ना ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इस तरह की ड्रेस बनाते हो तो आपने कॉटन की लाइनिंग लगानी है ताकि आपकी ड्रेस कंफर्टेबल रहे। अब सबसे पहले जो प्लेन वाला फैब्रिक है इसको मैं अलग कर लूंगी कट करके। एक बराबर यहाँ से मैंने कर लिया, उसके बाद आयरन चला लिया ताकि एक क्रीज बन जाए। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये ब्लाउज और साड़ी का जो पोर्शन था ये अलग हो गया है, इसे अब साइड कर देंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है। अभी पल्लू वाली साइड में कुछ नहीं करना है। साड़ी का ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से निकालेंगे हम ट्राउजर। ये कपड़ा मैंने ट्राउजर बनाने के लिए फोल्ड किया है। जो साड़ी का एंडिंग पोर्शन था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। सबसे पहले तो इसका पैटर्न देख लेंगे। इस तरफ आएगा पोंचा, इस तरफ आएगी कमर। और दूसरी बात कि आपने ये फोल्ड कितना करना है। जैसे हिप है यहाँ पे 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट निकाला, 10 इंच हुआ। 4 इंच मैंने इसमें ऐड करके 14 इंचेस पे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और इसमें यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए। अभी सबसे पहले देखिए लेंथ लेनी है, नीचे की तरफ लेंथ पूरी रखनी है। आपने यहाँ पे अगर बॉर्डर के अंदर की तरफ फैब्रिक लगाना है तो भी वो यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ भी फोल्ड करने के लिए नहीं रखना है। यहाँ से लेंगे लेंथ। लेंथ है ट्राउजर की 34 इंचेस, तो मैं 34 इंचेस ही यहाँ से रख लूंगी। 1 इंच की ऊपर की तरफ को बेल्ट आएगी 1.25 इंच की, तो उतना ही यहाँ पे कम भी हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंच इस तरफ से जाएगा, हाफ इंच इस तरफ से जाएगा अगर आपने बॉर्डर पे नीचे की तरफ को अगर फोल्डिंग करनी है तो। अब यहाँ से हमारी ड्राफ्टिंग होगी। इतना परफेक्ट आता है ना ये ट्राउजर कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कोशिश करूं कि अलग तरह से कटिंग और स्टिचिंग करूं ट्राउजर की। तो हमेशा मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। सबसे पहले आपने हिप का फोर्थ पार्ट निकालना है। हिप यहाँ है 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया टोटल 11 इंचेस। अब क्रॉच लेंथ बनाने के लिए फिर से हिप का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 2 इंच ऐड करना है। पहले हमने 1 इंच ऐड किया था, अब 2 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच ऐड करके यहाँ हो गया 12 इंचेस। ये हमने 2 इंच लिया है। अगर आप हैवी साइज का ट्राउजर बना रहे हो तो आप 3 इंच ले लें यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा फिर 13 इंचेस। इस तरफ से भी 11 इंचेस ही लेना है अभी। और 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच पे भी आप मार्किंग कर सकते हो, 1.5 इंच पे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। इसको तो यहीं पे मिलाना है। ये दे दी क्रॉच शेप। यहाँ से देखेंगे कितना है, तो ये 13 इंचेस आ रहा है। 13 का हाफ कर लेंगे। जितना यहाँ लिया ये 6.5 है, 6.5 ही नीचे की तरफ को ले लेंगे और इसे एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लेंगे। अब रखना है यहाँ से पोंचा। अब ये है हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ से हमने पोंचा रखना है। हाफ इधर को रखना है, हाफ इधर को रखना है। अगर तो आपको लूज पोंचा चाहिए तो आप 6 इंच रख लें यहाँ से, मीडियम चाहिए तो 5 इंच रख लें और टाइट चाहिए तो 4 इंच भी रख सकते हो। 3.5 इंचेस भी रखते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंचेस। इस तरफ को भी 5 इंच लेंगे।
अब ये स्केल लेके इस तरह से मिला दें इस पॉइंट को, और यहाँ पे मिला दें इस पॉइंट को। अब यहाँ पे इसका हाफ कर लेंगे। हाफ इंच या पौना इंच आपने इस तरफ को लेना है, यहाँ टक्स लगाने हैं हमने, उतना ही आपने इस तरफ को लेना है। नीचे की तरफ को 4.5 इंच लें। फ्रंट में ये टक्स आएंगे, बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है ट्राउजर का। अब बैक भी इसी तरह से निकालेंगे। ये ट्राउजर के बैक पार्ट की भी यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया। एक्चुअली मैंने ये मार्किंग जब की तो वीडियो ऑन नहीं था, मिस हो गया ये क्लिप, तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है। जो फ्रंट वाला पीस कट करने के बाद कपड़ा बचा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। 2 इंच बढ़ा के रखा है। यहाँ से पहले हमने 14 इंच फोल्ड किया था, अब यहाँ पे मैंने 16 इंचेस फोल्ड किया है। इस तरफ से ये जो बॉर्डर बच गया था इसको मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है। कहीं भी अगर हमें बॉर्डर की जरूरत होगी तो हम यहाँ से ले सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा पीस हमें जुड़ा हुआ मिल जाएगा। इसके ऊपर रख लिया है मैंने फ्रंट वाला पार्ट, बिल्कुल स्ट्रेट आपने पोंचा मिला के इस तरह से इसको रख लेना है। उसके बाद यहाँ से तो बिल्कुल मार्किंग ऐसे साथ के साथ आ जाएगी, लेकिन इस तरफ हमने 2 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच पे इस तरह से पूरे में मार्किंग कर लेंगे, और ये यहाँ से भी 2 इंच लेना है। ये 2 इंच, या आप 1.5 इंच भी ले सकते हो या 2 इंच ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है। 2.5 इंच इस तरफ को बढ़ा के रखा है। ये बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे ट्राउजर जो है कंफर्टेबल रहे, बैठे उठे हम तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से ये बैक वाला पोर्शन जब हम बढ़ा के रखते हैं तो ट्राउजर बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके बराबर यहाँ से एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। मतलब इस तरफ से हमने बढ़ा के रखना है बैक वाला पार्ट, लेकिन यहाँ से दोनों पार्ट जो हमारे एक बराबर आने चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपस में मिला दिए और इस तरफ मार्किंग कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। तो बस इस तरह से ये बैक वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये कपड़ा बच गया है ट्राउजर के बाद। बॉटम की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने लाइनिंग भी कट कर ली। ये बैक वाला पार्ट है, इसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ट्राउजर की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से बिछा के रख लें। ये फ्रंट वाला पार्ट है ट्राउजर का। ये लाइनिंग के साथ मैंने मेन फैब्रिक इस तरह से रख लिया है। अब कोई भी एक पार्ट उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, क्रॉच लेंथ से इन दोनों को आपस में यहाँ से ऐसे अटैच कर लेंगे। ये फैब्रिक बहुत आराम से मैनेज हो जा रहा है। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा स्लिपरी है तो फिर आप ग्लू वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ये स्टिचिंग करने के बाद इस तरफ मैंने ये टक्स भी लगा लिए हैं। अब इनके लिए मैंने बेल्ट बनाई है। जितनी भी चौड़ाई में आपके पास इलास्टिक है उससे आपने इस तरह से फोल्ड करके देख लेना। ये देखिए मैंने ये 1.25 इंच के आसपास मेरा इलास्टिक है, तो इससे मैंने 1 इंच जो ना एक्स्ट्रा करके ऐसे फोल्ड करके ये कपड़ा कट कर लिया है। इसमें मैंने फ्यूजिंग पेपर भी पेस्ट कर लिया है। ये हो गया फ्रंट के लिए। एक फैब्रिक ये कट कर लिया मैंने। बैक में देखिए कैसे लगानी है बेल्ट। राइट साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और इस तरह से बेल्ट अटैच कर लेंगे इसके साथ ऐसे। जो फ्रंट वाली साइड है उसमें आपने रॉन्ग साइड से ये बेल्ट अटैच करनी है, और अटैच करने के बाद इस तरह से ये फ्रंट में आएगी और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे।
बैक साइड में ये बेल्ट मैंने अटैच कर ली है। अब इसमें हमने इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो उसके लिए देखिए इलास्टिक मैंने ये कट किया हुआ है। जितनी भी आपकी कमर है उसका आप हाफ कर लें, और उसमें से हाफ में से 5 इंच आपने कम कर लेना है। जब मान लीजिए आपकी कमर जो है 38 इंचेस है, अब 38 इंचेस का आपने इस तरह से हाफ कर लेना है। 90 इंचेस आता है, 19 इंचेस में से आपने 4 इंच या 5 इंच कम कर लेना है। अगर आपको ज्यादा टाइट चाहिए ट्राउजर तो आपने 5 इंच इसमें से कम कर लेना है, मतलब 14 इंचेस आपने इलास्टिक कट कर लेना है। तो इस तरह से आप इलास्टिक कट कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। किसी भी चीज की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और इस तरफ भी इसको सिलाई लगा के क्लोज कर लेंगे, और इस तरह से खींच के ना इस तरह से स्ट्रेच करना है इसको, और सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो प्लीट्स है ना ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। बेल्ट दोनों तरफ से रेडी हो गई है। अब साइड की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। इसको इस तरह से बराबर करके ना चारों कपड़ों को साइड वाली सिलाई लगा लेंगे पहले, दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेनी है, उसके बाद फिर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। ट्राउजर ये बन के तैयार हो गया। 9.5 इंच इसका पोंचा है। अगर आपके पास भी सिल्क की साड़ी है या इस तरह से कोई हैवी साड़ी है ना, तो अपने लिए इस तरह की ड्रेस आप बना सकते हो। यहाँ से हमने ट्राउजर कट किया था और इस तरफ ये बॉर्डर बच गया है, तो ये हम अब एक बराबर करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। साड़ी में से इतना कपड़ा अब हमारे पास बच गया है, इससे निकालेंगे हम दुपट्टा। तो वो देखिए कैसे निकालना है। दुपट्टे का पैटर्न हमें दोनों एंड्स पर सेम चाहिए, तो क्या करेंगे, जब भी इसकी आप कटिंग करते हो ना बिल्कुल एक बराबर करना है इसको, नहीं तो झोल आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी दुपट्टे में। इसको अच्छे से मैंने एक बराबर कर लिया है, ऐसे बॉर्डर को बिल्कुल एक बराबर रख के यहाँ से फिर आयरन कर लिया है ताकि कटिंग सही से हो जाए। अब ये वाला जो पीस है इसको अटैच करना है इस तरफ। ये हमने मार्जिन छोड़ा था, ये स्टिचिंग में आ जाएगा ऐसे। और ये हो गया दुपट्टे का एंड। इस तरफ से भी ये दुपट्टे का एंड ये आ गया। तो एक जैसा जो पैटर्न हमारा दुपट्टे का बन गया है। अब इसे सिलाई कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। जो राइट साइड है दुपट्टे की वो दोनों बाहर की तरफ को रखनी है, और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके दुपट्टे की फिनिशिंग आएगी अगर ये सिलाई सही से लगेगी, नहीं तो झोल आएगा दुपट्टे में। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो थोड़ा कट कर देंगे। इसको इस तरह से पलट के जैसे हम कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं दोबारा सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे। ये देखिए इस तरफ से ये सिलाई आ गई, और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई दोनों तरफ। इस साइड भी कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, और इस साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई। तो इस तरह से आपने गुम सिलाई लगानी है जब भी आप दुपट्टा तैयार करते हो। बॉर्डर स्टिच हो गया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मतलब खुद को भी ना बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा है कि किस तरफ मैंने बॉर्डर अटैच किया। तो इतनी फिनिशिंग से और इतना मतलब बढ़िया से ये बॉर्डर जो है ना अटैच हो गया है। इसमें आप टेसल्स वगैरह भी लगा सकते हो, तो दोनों एंड्स पे इस तरह से ये बॉर्डर्स आपके आ जाते हैं। अब बारी है कुर्ती की। तो कुर्ती हमने बनानी है प्लेन वाले फैब्रिक से। जो ब्लाउज वाला पीस था और जो साड़ी का स्टार्टिंग वाला पोर्शन था प्लेन वाला, वो यहाँ पे मैंने लिया है। और ये जो बॉर्डर था ना ब्लाउज के लिए, जो बॉर्डर था यहाँ पे, वो मैंने साइड में कर दिया है, और इस तरह से ये फोल्ड किया है फैब्रिक। जैसे मेरी कुर्ती का घेर है 24 इंचेस, डबल करके आ जाता है 12। तो 12 में मैंने 3 इंच ऐड करके यहाँ पे 15 इंचेस के आसपास से ये फोल्ड करके रख लिया है। तो डबल में है, बैक और फ्रंट दोनों इकट्ठे कट हो जाएंगे। और ये वाला जो फैब्रिक है ना ये हमारे स्लीव्स के काम आएगा, क्योंकि यहाँ इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से बनती हैं स्लीव्स। सबसे पहले तो यहाँ पे शोल्डर्स रखने हैं। शोल्डर्स 14 इंचेस हैं तैयार हमारे, तो यहाँ पे उसका हाफ करके हम 7 इंचेस ले लेंगे। नीचे की तरफ को हम 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, तो 7 यहाँ रखा, 7.5 इंच यहाँ पे रख लेंगे। ये दे दी आर्म होल की शेप बैक में। 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से 3 मार्क लगाएंगे।
सबसे पहले 11 इंचेस पे लगाना है। ये हमारा वेस्ट का पोर्शन है, ये 14 इंचेस पे लगाएंगे कमर का, और हिप का लगाएंगे 21 या 22 इंचेस पे। मैं लगा रही हूँ 22 इंचेस पे। अब यहाँ पे करेंगे वेस्ट की मार्किंग। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें। उसमें अगर आपको लूजिंग देनी है तो हाफ इंच की आप लूजिंग भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बस्ट का फोर्थ पार्ट, और जितना भी यहाँ पे लिया है उससे हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे ले लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपका यहाँ जितना भी है आपने उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे लेना है। उसके बाद कमर, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लें, और हिप का भी फोर्थ पार्ट निकाल लेना है आपने। अब यहाँ से मार्किंग कर लेंगे, 1.5 इंच ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन। ऊपर तक ये मैंने 1.5 इंच ले लिया। अब इन मार्क्स को इस तरह से मिलाना है और इनको इस तरह से। अगर आप इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए मार्किंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी कुर्ती की। एक बार इस तरह से भी करके देखिएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से दे देंगे फ्रंट आर्म होल की शेप। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक की। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ को मिलाना है ऐसे। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये बच गया स्लीव्स के लिए कपड़ा। ये जो कपड़ा बच गया ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। अब विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे। यहाँ से निकल जाएंगी हमारी स्लीव्स। जितनी भी लेंथ रखनी होगी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड लगा देंगे। 3 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैंने कट कर दिया। वेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे और उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। तो ये ले रही हूँ मैं 9.5 इंच, और ये यहाँ पे मार्जिन आ गया। आर्म होल की शेप देने के लिए ये स्केल आप यूज कर ले, बहुत ही अच्छे से शेप आ जाती है इस तरह से। स्लीव्स की बॉटम है 5.5 इंच, 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ मैं। अब एक पॉइंट आ गया, ये हो गया मार्जिन। ये वाले पॉइंट्स इस तरह से मिल जाएंगे, और ये इस तरह से। फ्रंट आर्म होल की अब शेप देनी है, तो मेक श्योर करें कि आपकी जो स्लीव्स हैं वो राइट साइड से या फिर रॉन्ग साइड से आपस में इस तरह से मिली हुई होनी चाहिए ऐसे। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे सकते हैं। कुर्ती से आप लाइनिंग की लेंथ कम रख सकते हो, 2 से 3 इंच जो है कम रख लेंगे तो सही रहेगा। बैक वाला पार्ट यहाँ से निकालेंगे। ये हो गया फ्रंट आर्म होल। अब करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है कुर्ती का वो मैंने बिछा लिया है। इसके नीचे की तरफ जो है ये लाइनिंग है और ऊपर ये मेन फैब्रिक है। तो नेक लाइन के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे 3.25 इंच। नेक में डीप रखूंगी 8 इंच। 7.5 इंच रखती हूँ ना तो थोड़ा टाइट लगता है, तो मैंने 8 इंच रखा है यहाँ पे। ये नेक लाइन मैं कैसे बनाऊंगी, ये देखिए। मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ को रखनी है। ऐसे रख के इसको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग कर लेंगे। इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाऊंगी तो काफी अच्छे से ये नेकलाइन बन के तैयार हो जाएगी। यह कुर्ती का बैक वाला पार्ट। अब इसकी भी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 8.5 इंच। इस तरफ से भी 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो मैं बैक वाला नेक जो है ना उसमें स्ट्रिप ऐड करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसका, इसको कट कर लेंगे। अभी इसे अटैच कैसे करना है वो देखिए। राइट साइड बाहर की तरफ को है। अब या तो आप ऐसे ही हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लें।
अगर आप लगा सकते हो तो इन तीनों कपड़ों को आपस में इस तरह से स्टिच कर लें। बिल्कुल एक बराबर रख के इसको ऐसे स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। नेक लाइन पे लगाने के लिए मैंने बॉर्डर तैयार किया है, तो इसकी विड्थ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा अगर विड्थ होगी तो अच्छा नहीं लगता है नेक। तो यहाँ से देखिए मैंने ये बॉर्डर फोल्ड कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इसको अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है और ये रहा नेक। अब इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करना है, तो इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे पहले और ये बॉर्डर ऐसे रखा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख लेंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट पे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे फिर इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिला के फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पिन अप कर लें। उसके बाद फिर पहले ये सिलाई लगा लें, उसके बाद फिर ये वाली सिलाई लगा लेंगे। बस अब शोल्डर लाइन स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ये स्ट्रिप जो है बाहर की तरफ को रखनी है और यहाँ से ये जो कंधे हैं कुर्ती के ये स्टिच कर लेंगे। कुर्ती की भी फ्रंट साइड रखी है और स्लीव्स की भी फ्रंट साइड सेट कर लेंगे इस तरह से और स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर लेंगे। मैंने स्लीव्स के साथ लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि ये कपड़ा छिदने वाला नहीं है। मैंने पूरी तरह चेक कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक छिदने वाला है तो फिर आप लाइनिंग ज़रूर लगा लें। बिना लाइनिंग के ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बस यहाँ पे सेंटर से मैं स्लीव्स लगाना स्टार्ट करूँगी। एक एंड तक इसी तरह से ले जाएंगे और इसी तरह से दूसरे एंड तक ले जाएंगे। दोनों स्लीव में इसी तरह से स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स अटैच करने के बाद ये साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो भी लगा देंगे। अब लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे। ये कुर्ती भी तैयार हो गई है। स्लीव्स इसकी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसमें मैंने एक ये देखिए इसमें टेसल लगा दिया। ये मेरे पास पड़ा हुआ था। हल्की सी ये शेप आई है कुर्ती की। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है तो आप साड़ी से दुपट्टा और ट्राउज़र बना लें और कुर्ती के लिए अलग से फैब्रिक आप ले सकते हो और बॉर्डर वगैरह बचता है तो आप अटैच कर सकते हो इस तरह से कुर्ती पे। और अगर नहीं बचता है तो आप लेसिस वगैरह भी उस पर अटैच कर सकते हो। इस फेस्टिव सीजन अपने लिए आप इस तरह का कुर्ता सेट ज़रूर तैयार करें। आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।